मनोज श्रीवास्तव और खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2079 संवत में शेयर बाजार रहा शानदार। सेंसेक्स और निफ्टी ने किया आउट परफॉर्म। निफ्टी 9% तो मिड कैप 30% चढ़ा। पिछले 9 साल के मुकाबले रिकॉर्ड तेजी। रियल्टी और पीएसयू सबसे ज्यादा चमके। धनतेरस पर आपकी समृद्धि की कामना। आवाज पर मार्केट दिग्गजों ने दिए कमाई के गोल्डन टिप्स। देखिए 1 साल में 50% तक रिटर्न देने वाले शानदार पिक्स। पूरे देश में धनतेरस पर जोरदार शॉपिंग। ज्वेलरी शॉप से लेकर बाजार है गुलजार। कई तरह के ऑफर्स की बहार। सितंबर आईपी ग्रोथ में निराशा। 10.3% से घटकर 5.8% पर पहुंची। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी और कैपिटल गुड्स ग्रोथ घटी। दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा ऑड इवन। दिल्ली सरकार का फैसला। बारिश से हालात सुधरा। दिवाली के बाद होगी समीक्षा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आप सरकार को फटकार। दिल्ली में भारत अमेरिका में 2+2 डायलॉग। राजनाथ, जयशंकर और ब्लिंकन ऑस्टिन में भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती पर बात। वीजा अप्रूवल और शिक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस। आज धनतेरस है और बाजार खूब गुलजार है। धनतेरस पर बुलियन बाजार में रौनक है। लोग जमकर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कैसा है माहौल, किस तरह की ज्वेलरी की ज्यादा है मांग। दिल्ली में संवाददाता दीपाली नंदा ने जायजा लिया। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है और यही वजह है कि आज के दिन सोने पे सुहागा कस्टमर्स के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि धनतेरस के मौके पर ज्वेलर्स की तरफ से कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी फुटफॉल कस्टमर्स की दिखाई दे रही है। और अगर हम ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पर 30,000 की बाइंग पर 1 ग्राम सोने का सिक्का दिया जा रहा है। जो पोल की ज्वेलरी है उस पर 30% का ऑफ दिया जा रहा है। वहीं अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो डायमंड की वैल्यू पर 30% का ऑफ दिया जा रहा है। और ये खास ऑफर्स धनतेरस के लिए ही निकाले गए हैं। ज्यादातर सभी बड़े ज्वेलर्स, सभी बड़े जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं आज के दिन ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं और यही वजह है कि लोग आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि शुभ माना जाता है। ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक सगन के तौर पर भी लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, गोल्ड कॉइन कम लोग खरीद रहे हैं राजधानी दिल्ली में, बल्कि वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए ज्वेलरी की खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां एवी ज्वेलर्स के पास मौजूद हैं हमारे सहयोगी केतन जोशी। केतन भाई, कैसी रही धनतेरस नी शॉपिंग? पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही, मंदी रही, कैसी रही? और अभी तो चली रही है। देखिए बहुत ही अच्छा रहा रिस्पॉन्स। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुबह 10 बजे से अलग अलग ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं, पहले माहौल दिखा देते हैं। देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही है माहौल कितना बढ़िया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी आपने पूछा रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्ड जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एबी ज्वेलर्स के ओनर मनोज भाई। मनोज भाई ये बताइए सीधे सीधे लमसम आंकड़ों में कि ओवरऑल अहमदाबाद और गुजरात में कितने केजी गोल्ड और कितने केजी सिल्वर की बिक्री हुई होगी आज के दिन? जी, ये बड़ा अच्छा दिन है और पिछले साल के मुकाबले मोर देन 25% ज्वेलरी की बिक्री ज़्यादा होने की संभावना है। और आंकड़ों की बात की जाए तो अहमदाबाद में करीबन मोर देन 300 केजी गोल्ड के गहने और लगड़ी सिक्के की बिक्री होने की संभावना लगती है। और उसी प्रकार सिल्वर में तो 500-700 किलोग्राम चांदी का और उससे भी ज़्यादा हो सकता है व्यापार, क्योंकि लोगों ने जैसे ये गोल्ड रेट को और सिल्वर के रेट को अपना सा लिया है, उनको ये रेट और भी सस्ता ही लग रहा है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार।
बिल्कुल, तो आप देखिए कि लोगों के जमकर खरीदारी है और दाम बढ़ा है, 20% दाम बढ़ा है, लेकिन इस साल जो खरीदारी है वो 20 से 25% बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों ने परंपरा निभाई है। महंगा सोना और चांदी होने के बावजूद भी अच्छी खरीदारी हो रही है। जी मनोज जी। चलिए केतन भाई, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी धनतेरस की। और खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। धनतेरस के अवसर पर बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 72 अंक चढ़कर 64,905 पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,425 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, पीएससी, इंफ्रा और रियल्टी इंडेक्स में रही। वहीं ऑटो, आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। संवत 2079 में शेयर बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सभी में रिकॉर्ड तेजी रही है। इस संवत निफ्टी में 9%, मिड कैप में 30% की बढ़त देखने को मिली। अगर बात करें सेक्टर्स की, तो इस बार रियल्टी और पीएसयू इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। और अब बात करेंगे पिछली दिवाली से इस दिवाली तक के रिटर्न की। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किन इंडेक्स ने धमाल मचाया है? सुमित हमारे साथ है। बताइए सुमित, किन इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप? तो नई संवत की शुरुआत होने वाली है, लेकिन नई संवत से पहले पिछली संवत से लेके इस संवत तक भारतीय बाजारों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, कैसा प्रदर्शन रहा, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, कौन से शेयर चमके, इन सब पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं किस तरह के इंडिसेस बनते हुए दिखाई पड़े। तो इस पूरे साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप का। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 36% चला, मिड कैप इंडेक्स करीब 31% चला। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में 9.5 या 9-9.5% के आसपास तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन ये पूरा साल रहा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। सबसे बढ़िया सेक्टर रहा रियल्टी इंडेक्स, करीब 50% से ज्यादा का मूव वहां आया। निफ्टी पीएसयू बैंक जोरदार तेजी यहां भी रही और निफ्टी पीएसयू कंपनीज में भी जोरदार तेजी रही। एक ड्रीम रन रहा, 50% के आसपास के उछाल यहां आते हुए दिखाई पड़े। कैपिटल गुड स्पेस की तेजी को भी लीड किया एलएनटी से दिग्गजों ने और करीब 48% का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो इंडेक्स 28% चला, एफएमसीजी 18% चला और मेटल और आईटी दोनों इंडिसेस में भी करीब 7.5 से लेकर 14% तक के अप मूव आते हुए दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो निफ्टी के दिग्गजों में सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में रहा टाटा मोटर्स, 62% की जोरदार तेजी। लार्सन एंड टूब्रो करीब 60% का उछाल। बजाज ऑटो जैसा शेयर जो कि करीब 46% इस साल चला। 45% की शानदार तेजी रही ओएनजीसी में। एनटीपीसी करीब 43% चला और साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट रफली 35% की एक बढ़िया तेजी इस संवत के दौरान यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में सबसे बढ़िया तेजी रही फैक्ट में। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर 500% का जोरदार उछाल। आरवीएनएल 333% का उछाल। आईआरएफसी करीब 250% का उछाल। तो रेलवे शेयरों में वैसे भी ड्रीम रन रही। 250% के आसपास का अपमूव रहा आरईसी और पीएफसी में और साथ साथ मजगांव डॉक करीब 200% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप की कमान संभाली सुजुलॉन ने, करीब 350% के आसपास का रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा इस दशक में। अपार इंडस्ट्रीज करीब 250% की एक शानदार रिटर्न यहां देखने को मिला और बीएससी लगातार मोमेंटम में स्टॉक करीब 200% की तेजी यहां देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स 225% का उछाल यहां रहा और यूको बैंक भी करीब 200% की अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और जेबीएम ऑटो एंसिलरी की कंपनी रफली 200% की एक बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये पूरा जो संवत रहा वो स्मॉल कैप मिड कैप के नाम रहा। अब देखते हैं कि अगले संवत में किस तरह बाजार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ता है। और अब बात दिवाली धमाका पिक्स की। हम आपको बताने जा रहे हैं एक साल में 50% तक के रिटर्न देने वाले शेयर। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस की ऐसे कई दिवाली पिक्स हैं जो अगली दिवाली तक बम्पर रिटर्न दे सकती हैं। बताइए सुमित। तो दिवाली के मौके पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कई सारी रिपोर्ट हैं और कई रिपोर्ट्स में जो पोटेंशियल टारगेट है वो करीब 50% ऊपर तक के हैं, यानी कि 50% तक का मुनाफा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मान रहे हैं कि शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। कौन से हो नाम, एक एक करके तमाम सूची आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले फिलिप्स कैपिटल मानता है कि 2600 के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। 43% 46% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें यहां दिखाई पड़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मानना है कि रेमंड में खरीदारी कर सकते हैं आप 2600 रुपए के टारगेट्स के लिए। 38% का पोटेंशियल अपसाइड टारगेट वो यहां पर देख रहे हैं। आनंद राठी की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट उन्होंने चुनी है। 83 रुपए का टारगेट है, करीब 37% के आसपास के पोटेंशियल अपसाइड वो यहां पर देख रहे हैं अगली दिवाली तक।
SBI सिक्योरिटीज का मानना है कि आप टीटागढ़ वैगन पे बेट कर सकते हैं करीब 785 रुपए के टारगेट्स के लिए। रफली 30% का पोटेंशियल अपसाइड उनको भी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। IDBI कैपिटल ने बेट किया है टाटा पावर के ऊपर, करीब 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी, 244 रुपए का टारगेट्स, करीब 45% का पोटेंशियल अपसाइड उनकी तरफ से आ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने बेट किया है TVS मोटर्स के ऊपर करीब 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए, 34% का पोटेंशियल अपसाइड वो भी यहां पर आता हुआ देख रहे हैं। कुछ और मिड कैप में अशोक लेलैंड पे बेट कर रहा है देवेन चौकसी सिक्योरिटीज, जहां पर 220 रुपए के टारगेट्स रहेंगे, करीब 30% के यहां पर पोटेंशियल अपसाइड उनको दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रेड बुल्स का मानना है कि मिड कैप में हिम्मत सिंह का सीधे इस पर आप बेट कर सकते हैं, करीब 50% का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर है और 240 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां बेट कर सकते हैं। यूपीएल के ऊपर अरिहंत कैपिटल मानता है करीब 783 रुपए के टारगेट्स, बीटन डाउन है, 42% के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक और नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। और साथ साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज मानता है कि वेल्सपन इंडिया पे आप बेट करिए 218 रुपए के टारगेट्स के लिए, 47% का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो तमाम वो 10 नाम जहां पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड यानी करीब 50% रिटर्न आपको अगली दिवाली तक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और अब दिवाली स्पेशल। दिवाली के मौके पर हमने बाजार के दिग्गजों से बात की है। इसी कड़ी में CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बात की हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा से। उनका कहना है कि स्मॉल कैप के कई बड़े शेयरों में बबल है, इसलिए वैल्यूएशन देखकर ही निवेश करना चाहिए। उनके मुताबिक कई नए IPOs के वैल्यूएशन काफी महंगे हैं, इसलिए उनमें पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। स्मॉल कैप में इस समय बबल है क्या फिर समीर, या SME में? कुछ चीजों में बबल है, 100% बबल है। अब आपने ये जो कंपनियां जिनके ये लिस्टिंग हुई कई कंपनियों की, वो आपको ब्रॉडली पहले से ही पता है कि दे कैन नॉट डू वेल। अब कोई फंड मैनेजर को 2 मिलियन का 1 मिलियन का कोई मिल गया, उसको क्या है, मतलब इन द सेंस ही कैन बाय इट लेटर आल्सो। या तो कोई बोले कि मेरे को जी 50 मिलियन का बिजनेस वो चाहिए था पोजीशन, तो वो मैं बाद में ले नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ले लिया। अगर आपको उतने का मिलना है जितना नॉर्मल डे में ट्रेडिंग में आप आराम से ले सकते हो, फिर आपको क्या जल्दी है इन सब चीजों को करने की। सो इट हैज हैपेंड इन मेनी स्टॉक्स, many stocks, not just this more recent one, but many stocks, that it is बेसिकली आप पी और उसको एग्जिट दे रहे हैं। अब मेरा क्या है कि मैं थोड़ा बेशरम टाइप का हूँ। मैं पेटीएम को 2000 पे पूरा क्रिटिसाइज करता था और 500-600 में मैंने कहना है बहुत बढ़िया है। सो आराम से ये सब आ जाती हैं। अगर एक नहीं भी आएगा, सपोज एक मिस हो गया, वो 2000 का 2200 हो गया, तो क्या हो गया फिर? 3000 नहीं हो सकता था उस वक्त, तो आप 40% नहीं मिस कर रहे थे। हो सकता है 5-10% बढ़ जाता, फिर वही रहता, फिर आप 3 साल बाद हम भी कहते चलो जी ठीक है नई प्राइस पे। बट मेनी ऑफ देम में आपको ये नहीं देखना है कि मेरा नुकसान क्या है, आपको देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा अगर आपने नहीं लिया। कुछ नहीं होता कईयों में, कोई 80p के स्टॉक घूम रहे, क्या कर लोगे आप उसका? अगर आपने ले लिया तो फिर क्या बना लोगे? बट खोने को ये 20-30% और टाइम। सो इसलिए हम जब शॉर्ट करते हैं हम कहते हैं कि बढ़ ना जाए, घटने का हमें नहीं चाहिए। सेम थिंग ऑन द लॉन्ग साइड, जब हम छोड़ते हैं हम कहते हैं कितना बढ़ जाएगा अगर हम बढ़ भी गया तो। एंड दैट इज अ बेटर फॉर्मूला देन ट्राइंग टू मेक द लास्ट 10%। अगर आप ये जो नए IPOs में कितने बढ़ जाएंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल, पहले तो वैसे ही ऑब्सीनली प्राइस लग रहे हैं और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? नथिंग मच। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा गुरु मंत्र बोला आपने, ये एक लास्ट वाला, और ये इसका काफी इंटरेस्टिंग था। दिवाली के मौके पर खास बातचीत में हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि मिड कैप में हर बार बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे। समीर, इस समय भी मार्केट थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा शायद बेमानी होगा यहाँ से? गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि अभी देखिए अगर बहुत ज्यादा आएंगे, मेरे को लगता है लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म। बिकॉज ये ना सोचे कि हर साल कोई रिटर्न में है कि स्मॉल कैप्स हैव टू आउट परफॉर्म। एक्चुअली जब 3-4 साल पहले 2018 में कुछ 40% गिरे थे ये स्टॉक्स, जबकि मार्केट नहीं गिरी थी।
मार्केट वाज अप 3-4% आई थिंक, और 1%। सो ब्रॉड और लार्ज कैप्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ सकते, बट मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेशन इतनी जरूरत ही नहीं होती कि बड़े ज्यादा रिटर्न बनेंगे तब आपको मार्केट में इंटरेस्ट आना है। बेसिकली मार्केट आपकी बाकी चीजों से ज्यादा रिटर्न नॉर्मली हर एवरेज एनुअलाइज पीरियड में दे जाती है 4-5 साल के। तो अगर आपने ज्यादा बन गए तो हम ऑफकोर्स दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से आप क्या चीज चेंज करोगे? अगर आपको पहले ही पता हो कि ब्रॉडली इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स, अब वो 20% भी बनाएगा तो सबसे ज्यादा है, फिर वो 40 बनाएगा, उसके लिए आप पहले क्या करोगे? अपना घर बेच के थोड़ा डाल दोगे। सो देयर इज नो नीड टू थिंक ऑफ दोज थिंग। एक्चुअली जो यंग क्राउड है, अगर वो ज्यादा सोचे तो उनको तो चाहिए ही नहीं ज्यादा रिटर्न। अब वो उनके बाद पहली इंस्टॉलमेंट पहले 6 महीने से उन्होंने SIP शुरू की है, साल से शुरू किया, अभी 40% बढ़ गया, उनको क्या मजा आया? इनफैक्ट जब मेरे पास 10% भी कैश होता है मेरे फंड में, मैं कहता हूँ यार भी मार्केट ना पड़ जाए, थोड़े दिन मुझे जरा इन्वेस्ट करने दीजिए। सो दैट इज हाउ इट शुड बी व्यूड कि इफ इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग करियर, आप एकदम पहले 6 महीने में ज्यादा रिटर्न बना के आपको फायदा कम होगा ओवर टाइम। आज दिवाली स्पेशल समृद्धि अड्डा में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयर और सेक्टर जो आपकी खुशियां 2 गुना कर देंगी, आपके पोर्टफोलियो को चमकाने में मदद करेंगे। तो आज जरूर देखिए समृद्धि अड्डा शाम 7:57 पर। और दिवाली की आप सभी दर्शकों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दिवाली शुभ और लाभ वाली हो, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न की रोशनी में जगमगाए, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कीजिए। निवेश को काफ़ी बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए कुछ घंटे के लिए बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। हम आपको दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की डेट और टाइमिंग बताने जा रहे हैं। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1.25 घंटे का बाजार 1.25 घंटे तक खुलेगा। फटाफट नोट कर लीजिए, 12 नवंबर दिन रविवार शाम 6 बजे से 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेगा। आवाज़ पर मुहूर्त ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कवरेज शुरू होगी 5:30 बजे। बाजार में जाने माने दिग्गजों के साथ हम दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे। रमेश तमानी, रामदेव अग्रवाल, अतुल सूरी, राहुल अरोड़ा जैसे बड़े चेहरे आपकी दिवाली को यादगार वाली बनाएंगे। बात करेंगे बाजार की सुपरहिट थीम की, निवेश के मौकों की, जोरदार रिटर्न वाले शेयरों की। तो याद रखिए 12 नवंबर रविवार शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक रहना है सिर्फ CNBC आवाज़ पर, और आवाज़ के साथ करना है मुहूर्त ट्रेडिंग NSE और BSE दोनों से लाइव कवरेज के साथ। फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। दिल्ली में ऑड इवन फिलहाल के लिए टल गया है। कल रात हुई बारिश के बाद प्रदूषण और धुंध के हालात सुधरे हैं और इसके बाद आज दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। तो कुदरत ने दिल्ली को राहत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी दिल्ली की खराब आबो हवा के लिए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कई सख्त आदेश जारी किए हैं। असीम मनचंदा के पास चलते हैं। बताइए असीम, क्या हुआ आज की सुनवाई में?
पिछले 8 से 10 दिनों में दिल्ली की हवा काफ़ी ख़राब हो गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 के पार पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह दिल्ली के लोगों के लिए राहत लेकर के आई। दिल्ली और एनसीआर में बारिश देखने को मिली, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला और ये 100 AQI के पास पहुँच गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं लगातार प्रदूषण की यही स्थिति बन रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारी कमेटियाँ बनी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमें कोई भी सुधार देखने को मिला। हम चाहते हैं कि राज्य इसको लेकर के कठोर कदम उठाएं। पराली जलाना जो है उसको तुरंत रोका जाए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के व्यवस्था करें कि पराली जलाने को तुरंत रोका जाए। अगर फसल बदलने की जरूरत है तो उसके ऊपर भी केंद्र सरकार कोई योजना बनाए ताकि पराली जलाने से रोका जाए और प्रदूषण की समस्या को कम किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा। शुक्रिया असीम। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई और आसपास के कई जगहों पर कल बिन मौसम बरसात हुई, जिससे यहाँ भी प्रदूषण से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी भी AQI 159 यानी गुणवत्ता के हिसाब से खराब स्थिति में ही बनी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप रहिए खबरों पर अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।